गंगा घाट के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था तिलस्मीपुर। गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के आसपास की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और हवेली के अंदर की चीजें अपने आप हिलती डुलती थीं। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन शहर से आया था और उसके पास एक पुराना रहस्यमयी कैमरा था जिसे उसने अपने दादा की विरासत के रूप में पाया था। कैमरे पर एक अजीब सी जड़ी बूटी की चिपकी हुई थी और एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था, सच को सामने लाने वाला। अर्जुन को कैमरे से बहुत लगाव था और वह इसके रहस्य को समझना चाहता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने सोचा कि क्यों न भूतिया हवेली की कुछ तस्वीरें खींची जाएं। वह चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में प्रवेश करते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन ने कैमरा निकालकर तस्वीरें खींचना शुरू किया। पहली तस्वीर में उसे कुछ खास नजर नहीं आया, दूसरी तस्वीर में भी कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी तस्वीर खींची, कैमरे की लेंस से एक चमकदार रोशनी निकली और कमरे में एक अदृश्य दरवाजा खुल गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे में प्रवेश किया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक गुप्त कमरा था जिसमें पुराने जमाने के चित्र और किताबें रखी हुई थीं। अचानक अर्जुन को एक किताब के पन्ने से एक अदृश्य हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वह हाथ उसे किताब की ओर खींच रहा था। डरते डरते अर्जुन ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटे। किताब में एक भयानक जादूगर की कहानी थी जिसने आत्माओं को अपनी कैद में कर रखा था और वह कैमरा दरअसल उन आत्माओं को आजाद करने का जरिया था। तभी कैमरे की लेंस से एक आवाज आई, तुम्हें इन्हें मुक्त करना होगा। अर्जुन ने समझ लिया कि उसे क्या करना है। उसने हवेली के हर कोने की तस्वीरें खींची। हर तस्वीर के साथ एक आत्मा मुक्त होती गई और हवेली के अंदर का माहौल बदलता गया। अंततः आखिरी तस्वीर के साथ जादूगर की आत्मा भी कैमरे से बाहर निकली और बोली, धन्यवाद अर्जुन, तुमने हमें मुक्त कर दिया। सुबह होने पर अर्जुन ने देखा कि हवेली अब भूतिया नहीं रही। गांव वालों को यह चमत्कारिक परिवर्तन देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन गांव का हीरो बन गया और उसका कैमरा, जो अब आत्माओं से मुक्त था, एक रहस्यमयी यंत्र बनकर उसके साथ रह गया। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह कैमरा केवल उसके साहस और सत्य की खोज का प्रतीक था। इस प्रकार तिलस्मीपुर की भूतिया हवेली का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया और अर्जुन का नाम गांव के इतिहास में अमर हो गया। अर्जुन के साहस और सत्य की खोज की कहानी ने तिलस्मीपुर के लोगों के दिलों में जगह बना ली। गांव वालों ने अर्जुन को सम्मानित करने के लिए एक बड़ा समारोह आयोजित किया। इस दौरान अर्जुन ने कैमरे की सच्चाई और उसकी शक्तियों के बारे में सबको बताया। लोग उसकी बातों से अचंभित और प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन से और भी कहानियां सुनाने की मांग की, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी यात्रा यहां खत्म नहीं हुई थी। एक रात जब अर्जुन अपने घर में आराम कर रहा था, कैमरे की लेंस से एक और चमकदार रोशनी निकली। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो पाया कि कैमरे की लेंस में एक नया नक्शा उभर रहा था। यह नक्शा एक और प्राचीन जगह का था जहां एक और रहस्य छिपा हुआ था। अर्जुन ने बिना देर किए अपने मित्रों को इस नए रहस्य के बारे में बताया। उसके सबसे करीबी दोस्त राधा, जो एक साहसी और बुद्धिमान लड़की थी, ने तुरंत उसकी मदद के लिए हामी भरी। साथ ही उसका दोस्त मोहन, जो जादू टोना और पुरानी चीजों में विशेषज्ञ था, भी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। तीनों मित्र नए नक्शे के साथ यात्रा पर निकल पड़े। नक्शा उन्हें एक घने जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर ले गया। मंदिर का माहौल बेहद भयानक था और उसमें प्रवेश करने से पहले ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं।
मंदिर के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा पत्थर का स्तंभ था जिस पर जटिल शिलालेख खुदे हुए थे। मोहन ने उन शिलालेखों को पढ़ा और बताया कि यह स्तंभ एक और शक्तिशाली आत्मा का कारागार था जिसे केवल सही मंत्रों और सही समय पर ही मुक्त किया जा सकता था। अर्जुन ने कैमरे की लेंस के माध्यम से स्तंभ की तस्वीर खींची। तस्वीर खींचते ही स्तंभ से एक प्राचीन आत्मा बाहर निकली और उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें मुझे मुक्त करने के लिए सही मंत्र और समय का ध्यान रखना होगा। राधा ने अपने ज्ञान और मोहन की मदद से मंत्र खोज निकाला। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन ने मंत्र पढ़कर आत्मा को मुक्त किया। मुक्त होते ही आत्मा ने उन तीनों का धन्यवाद किया और कहा कि अब वह इस धरती को छोड़कर शांति की ओर प्रस्थान करेगी। तीनों मित्रों ने मंदिर से बाहर आकर देखा कि जंगल का माहौल भी बदल गया था। चारों ओर शांति और स्वच्छता थी। गांव लौटते समय अर्जुन ने महसूस किया कि कैमरा उसकी ओर भी रहस्यमयी यात्राओं का साथी बनने वाला है। तिलिस्मीपुर वापस पहुंचकर अर्जुन और उसके मित्रों ने अपने अनुभवों को गांव वालों के साथ साझा किया। गांव वालों ने उनकी बहादुरी और सूझबूझ की सराहना की। अर्जुन का कैमरा अब न केवल एक साधारण कैमरा था, बल्कि एक रहस्य खोलने वाला यंत्र बन गया था, जो उन्हें और भी अद्भुत यात्राओं पर ले जाने वाला था। इस प्रकार अर्जुन और उसके दोस्तों की अद्भुत और रोमांचक यात्राएं जारी रहीं और उनके साहस और मित्रता की कहानियां तिलिस्मीपुर के हर घर में गूंजने लगीं।